Hey, Shubham Mole on this side. Welcome back again our YouTube channel and today we are discussing about a post market analysis. जैसे कि मार्केट के अंदर आज वोलेटाइल था एंड कल के दिन तो एक्सपायरी है। तो बेसिकली एक्सपायरी के दिन के पहले हमें एक कंसोलिडेशन पार्ट मिला हुआ है। तो उस कंसोलिडेशन पार्ट के अंदर अगर हम लोग प्रॉपरली देखते हैं एंड कल एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है कल के दिन वन साइडेड मोमेंटम हमें उसके अंदर मिले। लेकिन आपको एक काम करना चाहिए, कभी भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर ध्यान भी देना चाहिए कि कल के दिन अगर एजेक्स निफ्टी और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ये अगर उसके अंदर गिरावट आती है तो डेफिनेटली हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा गैप डाउन नजर आते हैं। तो वो अगर हो जाता है तो हमें हमारा जो ट्रेडिंग करने का प्लानिंग है उसको भी बदलना पड़ेगा। ओके, तो ये एक जस्ट एनालिसिस का पार्ट है और एक लर्निंग के लिए पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसके अंदर शुरुआत से लेकर एंड तक अगर देखोगे ना तो भी आपको यहाँ पे डेफिनेटली फायदा होने वाला है। क्योंकि सी मार्केट के अंदर अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मैंने एनालिसिस किया लेकिन उसी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझ में आएंगे, सीखने को मिलेंगे। वाई, अगर ये आज के और कल के दिन अगर नहीं समझ में आए या फिर कल के दिन नहीं बना तो ये आने वाले 2-3 दिनों में या फिर आने वाले नेक्स्ट डे के अंदर ये ऐसी तरीके से इसी सिचुएशन में मार्केट के अंदर वर्कआउट हो सकता है। सो फुल्ली फोकस देके अगर आप इसके अंदर देखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपके पास कोई कमेंट है। एंड उसके साथ साथ आने वाले टाइम फ्रेम पे हम लोग कुछ ऐसा नए वेबिनार वगैरह करेंगे तो उसके अंदर और कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा। एंड उस वेबिनार के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कशन बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं एनालिसिस के पार्ट के लिए। उसके लिए मैं आपको पहले शेयर करता हूँ मेरा स्क्रीन एंड उस स्क्रीन पर आने पर मैं यहाँ पर आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके अंदर अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कैसे आप इसके अंदर ये चूज कर सकते हो कि कल के दिन मैं क्या कर सकता हूँ। देखते हैं हम लोग, चलो। तो फिर पहले बात तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग आते हैं। तो पहला मेरा रहेगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए मैं पहले आता हूँ डेली टाइम फ्रेम। तो देखिएगा फिर से मार्केट के अंदर ये 44,000 से लेकर ये लो लगा लिया था उसने 39,461 का। लेकिन अभी जो आज का जो कैंडल स्टिक है, ओके, कैंडल स्टिक को भी बहुत मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ इसके अंदर। तो कैंडल स्टिक लगभग लगभग हमारी इसके अंदर अब नजर आ रही है कि इन लाइक इस लाइक अ डोजी, ओके, डोजी टाइप की मेरी यहाँ पे कैंडल स्टिक बन चुकी है। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी के टाइम पे कि जो आज के दिन का डे का हाई था, ठीक है, आज डे का जो हाई था उस डे के हाई के ऊपर एंड डे के लो के नीचे आपको क्या करना चाहिए, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे रखना चाहिए। वाई, क्योंकि ये अगर आप इसके अंदर लगाओगे, लग के रखोगे, तब आपको कल के दिन जब भी जैसे कि ऐसे दो जोन बने हुए ऐसे ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शनल सेलिंग में जा सकते हो। कहाँ पे जा सकते हो, डायरेक्शनल सेलिंग। वाई, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ह्यूज सेलिंग हो चुकी है एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। दैट्स वाई कि यहाँ से ही 42,000 का जो लेवल था उसी लेवल से आज मार्केट के अंदर फॉलो यहाँ पे देखने को मिला। तो वो हमें क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी मुझे और एक चीज यहाँ पे लग रही है कि जैसे कि मार्केट के अंदर हमने देख लिया कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। तो अगर कल के दिन मार्केट ने एक तरीके से वन साइडेड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल गया तो 41,800 व्हाट 41,788 ये जो लेवल है ना, इस लेवल एंड ये लेवल हमें वेट करना है कि ये दोनों में से एक साइड में ब्रेकआउट हुए। तो ऑप्शन एक्सपायरी के दिन यानी कि कल थर्सडे, तो ये अगर ये अप या फिर डाउन दोनों साइड में कोई भी साइड में ब्रेकआउट होता है
तो हमें एक अच्छी खासी इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। उसके लिए मैं जाना चाहूंगा आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे मेरे लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस है 41,826। एंड उसी तरीके से एक विंडोज का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो है हमारा 41,375। बट ये जो प्राइस है ना वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये सबसे अच्छी एंड सबसे बढ़िया बात है। और तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि यार इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हमें और एक चीज़ करनी है इसके अंदर, करेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको आना है, रेक्टेंगल शेप उठाना है, ओके। एंड उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप को यूज करके एक बॉक्स बना लेंगे। एंड बॉक्स बनाने पर हमें एक नजर आता है मार्केट फुल्ली एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, सही है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा अगर कल के दिन, क्या मैंने कह रहा हूं, अगर कल के दिन मार्केट ने एक इस बॉक्स के नीचे ऐसा अगर क्लोज दे दिया, ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट ने ऐसे बॉक्स के नीचे अगर क्लोज कर दिया तो इस पॉइंट के अंदर क्या करोगे आप, सेलिंग करोगे। स्टॉप लॉस क्या पे होगा, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा इसके अंदर ये जो जोन है, एक ये जो जोन है 43 41 300 300 एंड 41 200 के बीच में, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ तक टारगेट इसमें लेके हम लोग चल सकते हैं, ओके। ऐसे हमें यहाँ पे गिरावट मिल सकती है। टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ 15 मिनट का। एंड दूसरी बात यहाँ पर हमें निकल के आ रही है वो है कि अगर प्राइस ने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, यानी कि पॉजिटिव में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया तो क्या हो जाएगा, फिर हमें एक बार एक अच्छी खासी रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ से जो 41,100 के लेवल से जो बड़ा मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिला हुआ है, तो वो फिर से क्या हो सकता है, मतलब फॉलो हो सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर एक बड़ा रैली होने के बाद ही वो क्या कर रहा है, साइडवेज में जाने की कोशिश कर रहा है। साइडवेज होने के बाद हमें अगर एक बार फिर से ब्रेक आउट मिलता है तो पॉजिटिवली मार्केट के अंदर हम लोग अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। अदरवाइज अगर इस बॉक्स को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर शॉर्ट सेलिंग में हम लोग देख सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस यार, यही करेंगे हम लोग। देखते कल के दिन अगर वो मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड गैप अप ओपन होकर, ओके, गैप अप ओपन होकर अगर वो प्राइस इसी पे ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस जोन पे, तो हम लोग वेट करेंगे कि इसको एक प्रॉपरली क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर क्या करें, मार्केट ने क्लोज करे। दैट पॉइंट की मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अपने पोजिशन को बाइंग बना सकता हूँ, ओके। अगर मैं इसको बाइंग बनाऊंगा तो फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पर होगा 41,800 का, ओके। एंड सेलिंग का अगर रहेगा तो मैंने आपको बताया कि 41,200 के लेवल तक मेरा सेलिंग, अगर ये मार्केट के अंदर ऐसा कुछ मुझे सिनेरियो दिखता है तो। इससे अलावा कल के दिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ओके। चलो, तो फिर बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। अभी निफ्टी कैसा क्या मूवमेंट हो गया, हम लोग ये सारी चीज़ें आज के दिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेम टू सेम मार्केट के अंदर भी हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन लगाते लगाते मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर कर दिया है। और वैसे देखा जाएगा तो एक जोन है 17,900, तो लगभग 17,950 तक ये जो लेवल है, इस लेवल तक मार्केट ने एक अपना एक जोन बनाया हुआ है, ओके। एंड अगर आप देखोगे ना तो प्राइस एक्शन बिल्डअप हो चुका है। व्हाट प्राइस एक्शन क्या हो चुका है, बिल्डअप हो चुका है, ओके। तो बिल्डअप हो चुका है, तो कल के दिन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि मार्केट के अंदर ये अगर जोन, ठीक है, ये अगर रेजिस्टेंस पॉइंट जो है ना वो अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमें फिर से एक बार एक बड़ा नया जो जोन मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो टारगेट के पर्पज से हम लोग देख रहे हैं, तो वो रहेगा आपका 18,065, ओके। व्हाट ये मेरे लिए क्या करेगा, टारगेट का काम करेगा। कौन सा जोन है, 18,051, ओके। अगर इसको प्रॉपरली ब्रेकआउट करता है, व्हाई, बिकॉज हम हमारे एक
हम हमारे सिस्टम वर्कशॉप के अंदर पढ़ाए थे कि मार्केट के अंदर अगर ये सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड इसके अंदर कर रहा है ना, तो इसके अंदर ब्रेकआउट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर हमें ये जो निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है 15 मिनट का, ओके, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज हमें नज़र आ रही है। तो अगर इसके अंदर ऐसा हो जाता है ना, तो कल के दिन ये फिर से 18,051, ओके, 18,051 ये टारगेट हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। अभी सेलिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने तो बाइंग के बारे में बता दिया, अभी सेलिंग कब और कैसे करेंगे। सेलिंग करने के लिए भी हमें करना पड़ेगा यहाँ पर एक इंतज़ार, ओके। कैसा वाला इंतज़ार करना पड़ेगा, जब मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली तो दिखाई हुई है, राइट, एंड मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसके अंदर नज़र आता है वो अपसाइड का ही आता है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो नज़र आता है ना, वो अपसाइड का ही इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नज़र आता है। बट अगर मतलब अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट अगर डाउन साइड में इसके अंदर हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ये जो पॉइंटर है यानी कि 17,800, तो ये जो लेवल है ना, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए फिर मेरा, ये मेरा टारगेट होगा 17,844, ओके। एंड अगर ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके अंदर 17,768। अभी एक हमने प्लानिंग बना लिया, सही है। तो अगर ये कल के दिन ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कल के दिन डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाए 18,000 तक, तो ये 18,000 तक ही डायरेक्टली टचिंग कर देता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर 18,000 के लेवल पे ये फाइंड आउट करेंगे कि यार यहाँ पे कोई ना कोई तो रिवर्सल व्हाट, ओके, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे यहाँ पे मिल जाए। अगर वो मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा इसमें, जस्ट लाइक शूटिंग स्टार वगैरह मिल जाएगा, तो मैं सीधा सीधा इसमें शॉर्ट जाऊंगा एंड मेरा फिर से टारगेट होगा, पहला टारगेट 17,931, ओके। एंड बाद में फिर से मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया डाउन साइड में जाके, फिर से बुलिश बियर ट्रैप अगर पैटर्न बना दिया, तो फिर से मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा वो हैमर पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न वगैरह। देन फिर से वन मोर टाइम मैं यही रेजिस्टेंस तक यहाँ से बॉटम से लेकर यहाँ तक मैं क्या करूंगा, टारगेट की सोचने वाला हूँ, ओके। अगर कल के दिन होता है तो ही ऐसे करेंगे, अदरवाइज इसके अंदर जबरदस्ती हम लोग कुछ काम करने नहीं जाने वाले हैं। इट्स लाइक तो फिर हमें गैम्बलिंग हो सकता है। तो हमें करना चाहिए कि प्रॉपरली प्रोसेस के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ओके। तो ये मेरा हाँ आज का एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, सिंपल एंड अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, इसके अंदर तो मतलब जबरदस्त मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है। जैसे कि डाउन साइड में मिला था, वैसे ही अप साइड में हमें फिर से देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं आपको कहना चाहूँगा फिर से हमें अदानी एंटरप्राइजेस अदानी पोर्ट ये स्टॉक हमें मिल सकता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ओके, अगर देखिएगा अगर मैं इसके अंदर वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ ना, तो सी लास्ट का वॉल्यूम देखिएगा, ये लास्ट का वॉल्यूम देखिएगा। बेसिकली इसके अंदर BTST वाला ट्रेड बन रहा था, बट अभी यहाँ पे हमारा मार्केट भी क्लोज हो चुका है एंड ये सारी चीज़ें हैं, तो दैट्स वाई कि मैं आपको कल के दिन का ट्रेड बता रहा हूँ, ओके। एंड बॉलिंजर बैंड को भी मैं अगर लगाता हूँ ना, तो बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज होकर अभी अपर बैंड को टच कर चुका है। तो प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छी दिख रही है फिर से अदानी पोर्ट के अंदर कल के दिन। एंड मेरा फिर से हमारा टारगेट होना चाहिए इसके अंदर, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 627 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर 656, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये अच्छा खासा हमें फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है अदानी पोर्ट के अंदर। उसके बाद फिर से HDFC लाइफ के बारे में देखते हैं। HDFC लाइफ से अच्छा है कि LTIM, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो इनपुट, ठीक है। तो ये देखिएगा डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने तो आज के दिन ट्रेड भी दिया था, मतलब मॉर्निंग होते होते ही मैंने इसके अंदर ट्रेड बताया था कि बाय करो बोलकर लार्सन एंड टुब्रो माइंट्री को। तो
देखिएगा फिर से अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला। अभी ये सब कुछ अभी मैंने बताया, अभी मतलब इसको कैसे हो गया ये प्राइस, ये बेसिकली हो गया एक स्टडी के हिसाब से, प्रॉपरली स्टडी। एंड ये प्रॉपरली स्टडी मैंने बहुत अच्छी खासी की थी इसके अंदर। एंड मैंने एक बताया था कि आपको बाइंग करना है करंट मार्केट प्राइस पे, एंड इसी के अंदर आपको डे का लो आपका स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। हो सके तो मैं आपको अभी तुरंत ही दिखा देता हूँ कि मैंने इसके अंदर एक ट्रेड दिया था जो कि हमारा पर्सनल ग्रुप है। ओके, एंड आपको बता ही देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो एंड आपकी जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं आपके पास हाफ नॉलेज हो या फिर प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। एंड अगर आपको प्रोफेशनली लर्न करना है हर कोई कॉन्सेप्ट को प्रोफेशनली लर्न करके मार्केट के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको हमारे वर्कशॉप के अंदर इनवाइट करना चाहता हूँ, जो कि हो रहा है 10 फरवरी से। एंड शाम को हम लोग 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग ये वर्कशॉप लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसके अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो डेफिनेटली मैं अपने वर्कशॉप का लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक, अगर आपको इसके अंदर डिटेल जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको ब्राउशर, उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन लिंक, आपको यहाँ पर पेमेंट लिंक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एंड यहाँ पर मैंने तो एक एक बम्पर ऑफर रखा हुआ है, इट्स द फ्लैट ऑफर में रखा हुआ हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे वो मैंने सुबह के टाइम पे वो ट्रेड बताया था जो कि मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर करने पर ये आप आ जाते हो स्क्रीन के व्हाट्सएप स्क्रीन पर। एंड वो व्हाट्सएप स्क्रीन पर आने पर आपको यहाँ पे दिख रहा है सी टुडे का मार्केट यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड ये टुडे मार्केट यानी कि 9:24 पर मैंने यहाँ पे ट्रेड बताया था किसका, बाय LTIM, ठीक है। टिक करता हूँ मैं, टिक करने पर आपको नजर आ रहा है तब वो प्राइस था 4664, सही है, बिकॉज ऑफ ऑप्शन एक्सपायर लेवल नंबर 1 ये इसके अंदर हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेल स्टॉप लॉस एंड होल्ड द पोजीशन, क्या बताया गया है, ट्रेल द स्टॉप लॉस एंड होल्ड द पोजीशन, ऐसे इसके अंदर बताया गया है। तो ये मेरा पर्सनल ग्रुप है एंड जिसके अंदर ये हम लोग सारी चीज़ें स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पे बताते हैं। मैं तो आपको यहीं पे एकदम प्रॉपरली एक और दो स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एंड इसी को हम लोग लेके चलते हैं ना। अभी अभी अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, देखिएगा अभी उसने हाई लगा दिया इस प्राइस में 4726, क्लोज कर दिया उसने लास्ट का 4710। सो इस तरीके से इसी के अंदर आपको यहाँ पे बताया गया था। वाई, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन एक्सपायर लेवल नंबर 1, ऑप्शन एक्सपायर लेवल नंबर 2, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक्टिवेट हो चुके थे। एंड दैट्स वाई कि आपको यहाँ पे ट्रेड बताए गए लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के अंदर। तो इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप को यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप के अंदर। एंड अगर आपको कुछ डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चंस रहेंगे तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको प्रोफेशनली लर्न करना है टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, उसके साथ साथ इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंड सेट, ट्रेडिंग टेक्निक्स, रूल बेस्ड ट्रेड कैसे कर सकते हो, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, उसके साथ साथ आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर अगर इसके अंदर बनना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहा है 10 फरवरी 2023, शाम को होगा 8 बजे से लेकर 10 बजे के टाइम पे। और मैं मेरे वर्कशॉप के अंदर आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। एंड डेफिनेटली आप इसके बारे में सोचिएगा एंड आइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा एंड हम लोग मिलकर इसके अंदर ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर ग्रो करेंगे एंड बिजनेस भी खड़ा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आप इसके अंदर ज्वाइन होने का सोच सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एंड अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।